हाँ तो दोस्तों, आज हमारी बात कहाँ चलेगी। कल हम लास्ट में कर रहे थे, आपके लिए बता रहे थे आपको हम रेल संबंधी सवालों से संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स थे, कल मैंने उसको बताया था आपके लिए। और इसमें पेपर में भी मैंने आपको लिख रखा है उनको, आप चाहें तो एक बार उनको और गौर से पढ़ लें। सबसे पहला इसमें नोट दिया है, देखो मैंने, कि यदि कोई एल लंबाई की रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई दूरी का काम करती है। जब कोई भी गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, खंभे को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी, तो उस अवस्था में गाड़ी की स्वयं की लंबाई क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है। और दूसरा पॉइंट ये दिया है कि यदि कोई एल लंबाई की रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल अथवा सुरंग को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयों का योग दूरी कम करेगी, इसका मतलब दूरी हो जाएगी एल प्लस एक्स। और तीसरा जो पॉइंट दिया है मैंने आपको, इसमें दिया है कि दो गाड़ियाँ जिनकी चालें अगर V1 V2 हों, अगर एक ही दिशा में गतिमान हों तो उनकी सापेक्ष चाल होगी दोनों चालों का अंतर, और अगर विपरीत दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष चाल होती है दोनों चालों का योग। ये कंडीशन थी। इसके बाद में चौथी कंडीशन इसमें दी है हमने, पांचवी कंडीशन, कि यदि दो गाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां आपकी दे रखी हैं L1 L2, चालें दे रखी हैं V1 V2, और वो दोनों गाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में आपस में पार करें या सेम दिशा में पार करें, तो T बराबर होता है L1 प्लस L2 बटे V1 प्लस V2, या T बराबर L1 प्लस L2 बटे V1 माइनस V2। दूरी दोनों अवस्थाओं में जुड़ती है, चाहे वो दिशा में पार करें चाहे विपरीत दिशा में पार करें। ये कल हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, ये इसमें भी नोट कर रखे मैंने, जो आपका फेयर रजिस्टर है उसमें इनको नोट कर सकते हैं हम। और अब बात करेंगे हम आपसे सवालों की सीधी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है किसी व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड लगाती है। अब गाड़ी पार कर रही है व्यक्ति को, ये हम जानते हैं जब गाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो गाड़ी की स्वयं की लंबाई दूरी बन जाएगी। इसका मतलब आप दूरी जानते हैं, इसमें दूरी का मतलब L है यहाँ पर 450 मीटर। इसके अलावा आपके पास में समय दे रखा है इसमें 30 सेकंड। जब आप दूरी पता है, आपको समय पता है 30 सेकंड, तो आप चाल निकाल सकते हैं सीधा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और जब दूरी बटे समय है तो आप 450 में सीधा किसका भाग देंगे, 30 का। ठीक है ना, 450 में 30 का भाग दे दिया, कितना आ रहा है बताओ, 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है। और आंसर चाहता है आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो बताइए किससे गुणा करेंगे, इसमें 18/5 से गुणा करेंगे। ये हम समय दूरी के अंदर नोट पढ़ चुके हैं कि जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो, और जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाते हैं हम तो 5/18 से गुणा करते हैं। 5 से 3 बार कट गया, और ये आ गया हमारे पास में कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से। तो ये हो गया 54। ये था हमारा पहला सवाल। तो आपको जब दूरी पता है, समय पता है, चाल निकल गई इसकी। इसके बाद में आइए दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है इसमें देखो। दूसरे सवाल में दिया हमने कि एक गाड़ी जिसकी लंबाई 350 मीटर है 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। अब गाड़ी पुल को पार कर रही है तो दूरी आपकी क्या होगी, दोनों की लंबाई को योग होगी। पुल की भी लंबाई जुड़ेगी और गाड़ी की लंबाई जुड़ेगी, तब जाके दूरी बनेगी। इसका मतलब आपको कन्फर्म है इसके अंदर 350 और कितना 150। तो आप कह सकते हैं कि L का मान जानते हैं हम 350, और X का मान जानते हैं हम 150 मीटर। इसका मतलब दूरी हो गई हमारे पास में L प्लस एक्स। चाल दे रखी है इसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सवाल ये पूछ रहा है कि भाई 50 की चाल चलते हुए पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समय निकालने के लिए आप दूरी 350 प्लस 150, दूरी मीटर में है लेकिन चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो आप इसको किससे गुणा करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। क्यों करेंगे हम, क्योंकि ये आपकी मीटर में दे रखी है ऊपर, तो नीचे भी आपकी दूरी चाल के अंदर मीटर में होनी चाहिए। ठीक है ना, इसमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा है
तो मीटर पर सेकंड में जब बदल दिया जाएगा तो समय आपका सेकंड में जाएगा। और इसको यदि हल करें हम तो ये 518 को ऊपर ले जाओ और बटे कितना 250, इसको 2 बार काट दो तो ये हो जाएगा टी बराबर 36 किलोमीटर, सॉरी 36 सेकेंड। डी आंसर है इसका। ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ें। सवाल नंबर 3। तीसरे सवाल में दिया हमने कि एक गाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 45 की चाल चलते हुए 24 सेकंड लगाती है, तो बताओ गाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। अब देखिए इसके अंदर गाड़ी पुल को पार कर रही है। जब गाड़ी पुल को पार कर रही है तो कन्फर्म हो गया, दूरी क्या हो जाएगी, L+X हो जाएगी। हम जानते हैं भाई दूरी मतलब L+X बराबर चाल इंटू समय। अब यहाँ पर आपको देखो गाड़ी की लंबाई नहीं पता है, गाड़ी की लंबाई तो L ही है, तो L प्लस पुल की लंबाई 200 दे रखी है, 200 रख दें। चाल दे रखी है हमारे पास में 45 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलो 5/18 से गुणा करके, और समय कितने सेकंड दे रखा है इसमें देखो 24 सेकंड, 24 सेकंड से गुणा कर दो, हो गया सवाल। सीधी हमारे पास में गाड़ी की लंबाई आएगी यहाँ से 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 12, 12 पंजे 60 पंजे 300, तो L+200 और ये 300 आ गया। L बराबर आ गया 300 में से 2 से घटाओ कितना आ रहा है देखो 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। इस तरीके से हम चेक कर सकते थे इसको। इसके बाद में बढ़ो आगे। चौथे सवाल में आपको दिया गया कि दो गाड़ियों की लंबाई दे रखी है 370 और 230 मीटर, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में 40 और 32 चाल चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी। अब ये हम जानते हैं कि जब दोनों गाड़ी आपस में पार करेंगी तो दोनों की लंबाई चाहिए हमें, वो दूरी बन जाएगी। दोनों की चाल चाहिए हमें, चाल इसमें दे रखी है, लंबाई आपको दे रखी है। अब चाल यहाँ पर जुड़ेगी क्योंकि दिशा विपरीत है, तो रख दो अपने सूत्र में। लिख दो दोनों गाड़ियों को आपस में पार करने में लगा समय T बराबर L1 प्लस L2 बटे B1 प्लस B2। यहाँ पर L1 L2 मान रखो कितना है 370 230, और चाल दे रखी है आपको 40 और 32, दोनों को जोड़ दो और फिर एक साथ गुणा कर लो 5/18 से। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, 618 18 ऊपर चला जाएगा 72 इंटू 5, चेक करो कितना रहा है 18 चौक 72, 4 से 150 बार, 5 से 30 बार, 30 सेकेंड। ये पता लगा लिया आपने कि दोनों गाड़ियाँ 30 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ये था सवाल हमारा चौथा।
5वां सवाल भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें दिशा अलग हो गई। इसमें कह रहा है कि दो गाड़ियाँ जिनकी चालें दे रखी हैं 45 और 90, लंबाई दे रखी है 200 मीटर और 100 मीटर, एक ही दिशा में चलते हुए। जब दिशा एक ही होगी तो यहाँ पर चाल का फर्क पड़ जाएगा बस। चाल यहाँ पर आपकी b1 माइनस b2 या b2 माइनस b1, तो इसमें देखो b2 माइनस b1 करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दूसरी चाल ज़्यादा है, पहली कम है। और फिर वो चीज़ दूरी दोनों अवस्था में जुड़ती है, L1 प्लस L2 आएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में t बराबर, चेक करो कितना रहा है, 200 और 100, 200 प्लस 100 बटे 90 माइनस 45, 5 बटे 18। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा t बराबर 300, 18 के ऊपर 45 इंटू 5, काटिए, 9 पंजे 45 या 15 थी 45 कर दो, 15 दूनी 30, 3 से 6 बार, 5 चौक 20, 24 सेकेंड। ये आ रहा ना 24 सेकेंड। इसके बाद में चेंज थोड़ा सवाल ये कह रहा है कि एक गाड़ी 50 की चाल से चलते हुए अपनी ही दिशा में 5 की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड लगाती है। अब यहाँ पर गाड़ी भी दौड़ रही है, व्यक्ति भी दौड़ रहा है, लेकिन दोनों की दिशा सेम है। जब दोनों की दिशा सेम है तो सापेक्ष चाल घटेगी। यहाँ पर व्यक्ति चाहे खड़ा हुआ हो चाहे व्यक्ति दौड़ रहा हो, व्यक्ति की अवस्था में जो दूरी होती है वो गाड़ी की स्वयं की लंबाई होती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो इसका मतलब दूरी पूछ रहा है हमसे। जब दूरी पूछ रहा है तो लगा दो, दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हो जाएगा दूरी, दूरी मतलब गाड़ी की लंबाई, चाल, चाल का मतलब सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्यों कह रहे हैं कि दोनों चल रहे हैं, इंटू समय। सापेक्ष चाल को देंगे तो यहाँ पर 50 में 5 घटाएंगे, इंटू 5 बटे 18 से गुणा होगा, इंटू समय कितना सेकंड दिया है इसमें, 24 सेकंड दिया है, 24 से गुणा कर दो। यहाँ से ये L का मान तैयार है आपका, चेक करो। 5 इंटू मतलब 45 इंटू 5 बटे 18 इंटू 24, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 12 बार, 12 पंजे 60 पंजे 300, 300 मीटर। तीन सौ मीटर लंबी वो गाड़ी थी। तीसरा आंसर आ गया इसमें। इसके बाद में आगे देखें, अगला जो सवाल दिया हमने ये कह रहा है कि ये तो क्लियर हो गया ना भाई, गाड़ी उधर ही भाग रही है, व्यक्ति उधर ही भाग रहा है, दोनों की चाल घटेगी, दोनों की चाल घटेगी, तो इसका मतलब 45 आ गई है। इसको 5 18 से गुणा कर दिया, 24 से गुणा कर दिया और सीधी हमारे पास में L का मान आ गया। और यही जो है L, यही हमारी दूरी है यहाँ पर, और यही गाड़ी की लंबाई है। इसके बाद में दिया सवाल हमने कि एक गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लेती है, जबकि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लेती है। गाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो 18 सेकंड ले रही है, जब प्लेटफॉर्म पार करती है तो 24 सेकंड ले रही है। मतलब क्या है इसका, मतलब देखिए, सवाल ये कह रहा है कि व्यक्ति को पार करने मतलब गाड़ी खुद की लंबाई पार करती है, खुद की लंबाई पार करती है 18 सेकंड में। ये तो व्यक्ति बात हो गई। और फिर ये कह रहा है कि 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार हो रहा है कितने सेकंड में, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में 24 सेकंड लेती है। तो ये L प्लस 150 हो जाएगा फिर।
ये 24 सेकंड हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर कितनी सेकंड बढ़ गई हमारी, यहाँ पर हमारी 6 सेकंड बढ़ रही हैं। ये 6 सेकंड किसकी वजह से बढ़ रही हैं? ये इसमें देखो दूरी कितनी बढ़ गई, 150 बढ़ गई। यहाँ पर यदि ये दूरी नहीं बढ़ती तो ये समय नहीं बढ़ता। इसका मतलब दोनों कंडीशनों से हमें स्पष्ट हो रहा है कि 150 मीटर जो दूरी बढ़ी है हमारी, इसकी वजह से यहाँ पर समय बढ़ गया 6 सेकंड। इसका मतलब गाड़ी ने 150 मीटर की दूरी को 6 सेकंड में तय कर लिया है। जब 150 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय कर ली, इसका मतलब यहाँ की गाड़ी चाल तैयार हो गई ना, गाड़ी चाल आ चुकी है। निकालिए गाड़ी चाल। यहाँ अंतर आ रहा है हमारा 150 का, और यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 6 सेकंड का आ रहा है। इसका मतलब गाड़ी चाल तैयार है। तो लिखो गाड़ी की चाल बराबर 150/6 बराबर 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास में चाल आ चुकी है। लेकिन चाल के साथ में सवाल पूछता है आपसे, गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। चाल तो पूछ भी नहीं रहा, गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो गाड़ी की लंबाई निकाल सकते हो हम। चाल जब आ चुकी हमारे पास में, तो इस चाल को अगर 18 से गुणा कर दें हम, 25 को 18 से इंटू कर दें, तो डायरेक्ट हमारे पास में एल का मान आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, हम तो नीचे गुणा करेंगे, तो नीचे इंटू कर लो। आप 25 इंटू 24 करोगे तो उसमें से आपको 150 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 24 सेकंड तो इन दोनों की है, ठीक है ना। इसलिए हमें इस सवाल में डायरेक्ट ऊपर ही गुणा करना चाहिए, ताकि सीधे ही हमारे पास में गाड़ी की लंबाई का मान आ जाए। तो लिख दो गाड़ी की लंबाई गाड़ी की लंबाई बराबर 25 इंटू 18 450 मीटर। ये आंसर है सर। ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल मुझवानी सवाल था ये। 150 मीटर दूरी 6 सेकंड में तय, 150 में 6 का भाग 25 मीटर पर सेकंड चाल। कई बार चाल ही आती है इसमें, बस जब चाल आती है फिर तो ये मुझवानी यहाँ कहीं आ रहा है सवाल। और जब चाल आ भी गई तो चाल को इससे गुणा कर दो, समय से दूरी आ जाएगी। दूरी का मतलब गाड़ी की लंबाई आ जाएगी। अगला सवाल भी ऐसा ही है, उसको भी चेक करो। इसमें कह रहा है आपसे कि एक गाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। पुल पार हो रहा है तो इसका मतलब एल भी पार होगा और 100 भी पार होगा, और समय दे रखा है 32 सेकंड। 32 सेकंड आ गया। फिर ये कह रहा है कि वही गाड़ी 340 मीटर लंबी सुरंग पार कर रही है। अब ये सुरंग पार हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब एल भी पार होगा, 340 भी पार होगा, और इसमें 40 सेकंड लग रहे हैं। ये सवाल है। इसका मतलब यह कि यहाँ पर हमारे पास में 8 सेकंड बढ़ गई, और यहाँ पर हमारे पास में दूरी बढ़ गई 240। तो 240 मीटर की जो दूरी है वो 8 सेकंड में तय हो रही है। इसमें अंतर निकालो। यहाँ रहा है 240 मीटर, और यहाँ जो अंतर आ रहा है कितना सेकंड का रहा है, 8 सेकंड का रहा है। इसका मतलब है कि 240 में 8 का भाग दे दो, गाड़ी चाल तो आ गई। गाड़ी चाल आ चुकी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। जब गाड़ी चाल 30 मीटर पर सेकंड आ गई, तो आप इस चाल को यदि ऊपर इंटू करेंगे तो आपको 100 माइनस करना पड़ेगा, और यदि आपने इसको 30 को नीचे इंटू कर दी 40 से, तो 340 माइनस करना पड़ेगा। उत्तर एक ही आएगा दोनों से। तो ये लिखी तो गाड़ी की लंबाई तीस इंटू 32 में 100 घटा दो, 860 मीटर। ये हमारे पास में दोनों चीज़ आ चुकी हैं इसमें। ये था गाड़ी की लंबाई का मान और गाड़ी की चाल का मान। सपोज करो कि इसमें गाड़ी की चाल ही पूछता है और वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ ले, तो यहाँ पर आपको 30 को गुणा करना पड़ेगा फिर 18/5 से। 30 इंटू 18/5 करते ही हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी, ठीक है ना।
तो ये 2 सवालों का अलग ग्रुप था हमारा। अब इसके बाद में जब 9वां 10वां 11वां 12वां, अभी 4 सवालों का ग्रुप अलग आ रहा है, और वो कैसा ग्रुप है वो देखिए। अब नवा सवाल, नवा सवाल कह रहा है आपसे कि 2 रेलगाड़ियां 2 स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 की चालों से चलती हैं, तो बताओ गाड़ियां रास्ते में एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी तथा बी स्टेशन से कितने किलोमीटर दूर मिलेंगी यदि दोनों गाड़ियों का छूटने का समय सुबह 5 बजे, यानी दोनों सेम टाइम पर छूट रही हैं, तथा दोनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 2 स्टेशन है हमारे पास, ये मान लीजिए मान लो ए स्टेशन है और ये मान लो बी स्टेशन है, इन दोनों के बीच की दूरी पता है कितने किलोमीटर है, 450 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब ये गाड़ी इधर से चल रही है, ये गाड़ी इधर से चल रही है, इसके जो टाइम है छूटने का वो भी 5 बजे सुबह है, और इसका भी छूटने का 5 बजे सुबह है। इसकी चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये स्केच बना लें, एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये कन्फर्म हो रहा है हमें कि जब ये 40 की चाल चलेगी, ये 50 चलेगी, तो हर घंटे 90 का गैप कम होगा। जब 90 किलोमीटर हर घंटे चलेंगी तो 450 किलोमीटर का गैप है हमारे पास, तो 450 में सीधा सापेक्ष चाल से भाग दे दो, तो 450 में 90 से भाग देंगे हम, तो 5 घंटे आएगा। और 5 घंटे वो कितने बजे बाद आएगा, 5 बजे बाद आएगा, क्योंकि 5 बजे ये चल रही है, 5 बजे ये चल रही है, दोनों गाड़ियों का छूटने का टाइम सेम है, तो दोनों के बीच की जो भी दूरी होगी ना, वो दूरी पूरी कम आएगी। तो ये ध्यान रखें आप कि अगर दोनों का टाइम अलग अलग आएगा तो ये दूरी पूरी कम नहीं आएगी। जैसे अगला सवाल आएगा तब बताएंगे इसको, लेकिन इस सवाल में कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो बस डायरेक्ट आपको पता है कि दोनों गाड़ी सेम टाइम पर छूट रही हैं, दोनों बीच की दूरी 450 है, सापेक्ष चाल जुड़ेगी। तो लिखिए 5 बजे बाद दोनों गाड़ियों को आपस में मिलने में लगा समय बराबर 450 बटे 40 + 50, 450 बटे 90 बराबर 5 घंटे। ये 5 घंटे तो आ रहा है टाइम तुम्हारे पास में, लेकिन ये 5 घंटे जो आ रहे हैं वो 5 बजे बाद आ रहे हैं, तो ये भी लिख दो मिलने का समय। पाँच बजे में क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 10 बजे। 10 बजे वही प्रातः, आफ्टर 5 आवर्स दे विल मीट टुगेदर। इसके बाद में आइए आगे, आगे पूछा है इसने कि बी स्टेशन से कितने किलोमीटर दूर। दूरी कहीं से पूछ सकता है। आप ये देखिए, बी वाली स्टेशन से चलने वाली गाड़ी चाल 50 है, जब इसकी चाल 50 है तो 5 घंटे चलेगी इधर, जब 5 घंटे चलेगी तो मुझवानी आ गया ना, 50 को 5 से गुणा तो करना है, तो ये भी लिख दो। ढाई 250 किलोमीटर बी स्टेशन से मिलने के स्थान तक की दूरी बराबर 50 × 5, और 50 × 5 का मतलब कितना, 250 किलोमीटर। इसका मतलब 11 बजे या 10 बजे, 10 बजे और 250 किलोमीटर किस में आ रहा है, ये सेकंड आंसर में आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। ये था सवाल पूरा, बहुत आसान सवाल, 450 सीधा 90 से भाग देना, मुझवानी सवाल था। इसके बाद में आगे बढ़िए।
आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि दो गाड़ियाँ स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 5 बजे और 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 75 की चाल से एक दूसरे की तरफ रवाना होती हैं, तो बताओ दोनों गाड़ी रास्ते में ए स्टेशन से कितने किलोमीटर दूर तथा कितने बजे मिलेंगी यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। अब यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी 660 आ गई, तो यहाँ पर लिखें ये ए स्टेशन, ये बी स्टेशन, दोनों के बीच की दूरी 660 किलोमीटर। ये इधर से गाड़ी जा रही है 5 बजे, उधर से गाड़ी आ रही है 7 बजे। इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड 75 है। ऐसे है। अब दिक्कत ये आ रही है, इसमें 2 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है। ये गाड़ी तुम्हारी 5 बजे चलती है, ये गाड़ी 7 बजे चलती है, 2 घंटे पहले चल रही है ये गाड़ी, 2 घंटे तक इसका कोई संबंध नहीं है इससे। तो ऐसा करो 2 घंटे इसको चला दो। ये हमें पता है कि इसकी स्पीड 60 है, जब 1 घंटे में 60 चलती है तो 2 घंटे में चलेगी ये 120, तो 60 गुणा 2 का मतलब 120 गया काम से। और इधर की साइड में जो दूरी बची वो चेक करो, 660 में से 120 गया, तो ये कितने बचे हमारे पास में, 540 बचे। अब इनकी जो मुलाकात होगी वो इसी क्षेत्र में होगी 540 वाले में, यानी पहले 2 घंटे तक इस गाड़ी का इससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए हमने इस दूरी को माइनस कर दिया और अब हमारे पास में 2 स्टेशनों के बीच की दूरी या 2 गाड़ियों के बीच दूरी 540 रह गई। अब ये 540 हमारे काम की है। अगर 540 देखते हैं तो ये सवाल नंबर 9 ही बन गया। अब मतलब 7 बजे बाद में सवाल नंबर 9 है कि दोनों गाड़ियों का टाइम सेम हो चुका है, और जब टाइम सेम हो चुका है तो 7 बजे बाद में टाइम चेक करेंगे हम, 5 बजे बाद में नहीं। तो लिखिए आप 7 बजे बाद। दोनों गाड़ियों को आपस में मिलने में लगा समय बराबर 540/60 + 75। दूरी हमारी 660 काम नहीं आएगी, अब 540 काम आ रही है। बस यही फ़र्क होता है इसमें, जब अलग अलग टाइम पर छूटती गाड़ियाँ तो सापेक्ष चाल तो जुड़नी है, क्यों दिशा दोनों की विपरीत है। तो ये देखो कितना आ रहा है, 540 में आप 135 से भाग दे दो, और जब 135 से भाग देंगे हम तो सीधा 4 घंटे आ रहा है। इसका मतलब है कि 7 बजे बाद में 4 घंटे लग रहे हैं। तो गाड़ी का मिलने का समय निकाल लो, मिलने का समय 7 बजे में 4 जोड़ दो, 11 बजे। 11 बजे दोनों गाड़ी आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगी। लेकिन ये कह रहा है आपसे कि भाई ये बताओ आप कि ए स्टेशन से कितनी दूर मिलेंगी, ये भी बता देते हैं। यहाँ तक तो आ जाइए आप। सिंपल सी बात थी, बात 2 घंटे की डिस्टेंस अलग कर दी, 540 रह गया, 540 को 135 से भाग देना है। समझाने की वजह से इतना लिखना पड़ रहा है, वरना ये भी मुझे वाली सवाल है। अब आप लिखिए, अब देखो ए वाली गाड़ी 5 बजे चली यहाँ से, जब 5 बजे चल करके 11 बजे मिलती है ये, तो टोटल ये 6 घंटे चल गई ना। 6 घंटे कैसे चली, 2 घंटे ये पहले चल चुकी थी और 4 घंटे आगे चल गई, तो 4 और 2 कितने हुए, 6 घंटे हुए। तो ये लाइन लिख दो आप, चूँकि ऐसा लिख रहा हूँ मैं, चूँकि ए से चलने वाली गाड़ी पाँच बजे चलकर 11 बजे मिलती है, इसलिए यह गाड़ी कुल 6 घंटे चली। इसलिए ए स्टेशन से मिलने के स्थान तक की
दूरी बराबर 60 गुणा 6, 360 किलोमीटर। भाई 60 की स्पीड है इसकी। जब 60 की स्पीड है, टोटल 6 घंटे चल रही है, तो 60 × 6 करना है बस, 360 किलोमीटर। ये था हमारा इस ग्रुप का सेकंड सवाल। अब आइए इस ग्रुप की थर्ड सवाल पर। इस थर्ड सवाल के अंदर आपको क्या कहा गया है कि एक गाड़ी स्टेशन ए से 5 बजे चलकर स्टेशन बी पर 6:30 बजे पहुंच गई। इसका मतलब ए वाली गाड़ी बी पर 1.5 घंटे में पहुंच चुकी है, और जबकि दूसरी वाली गाड़ी बी स्टेशन से 5 बजे चलकर ए पर 6 बजे आ गई। इसका मतलब है कि एक गाड़ी अगर 1.5 घंटे में पहुंच रही है तो दूसरी गाड़ी 1 घंटे में आ रही है। अब ये कह रहा है कि बताइए दोनों गाड़ियाँ रास्ते में एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। अब ये समय पूछ रहा है। अब इसके अंदर ना तो आपको दूरी पता है और ना इसमें चाल पता है। तो ऐसा सवाल यदि आता है कि जिसमें ना दूरी पता ना चाल पता, तो आपको अपनी तरफ से दोनों समयों से कटने वाली कोई भी दूरी माननी है। अब दोनों समय दिख रहे हैं हमारे पास में, 1.5 घंटे और एक घंटा, तो 1.5 से 1 से कटने वाली कोई भी दूरी लेकर के इसको हल कर सकते हैं हम। चाहो तो एक्स ले लो आप, लेकिन एक्स भी कर सकते हैं हम, लेकिन एक्स से थोड़ा लेंदी हो जाता है सवाल ये। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है कि दोनों समयों से कटने वाली जो भी दूरी आ रही है उससे चेक करते हैं हम। तो देखिए, इसका मतलब है कि जब ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है। अब यहाँ से गाड़ी चली 5 बजे, 5 से 6:30 तक, मतलब 1.5 घंटे चली ना। इधर से गाड़ी चल रही है 5 से 6 तक, तो ये 1 घंटे चली बस। ये गाड़ी अगर 1.5 घंटे चलती है तो ये गाड़ी कितने चलती है, 1 घंटे चलती है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि तो बताओ दोनों गाड़ी रास्ते में कितने बजे मिलेंगी। तो सबसे पहला काम है आपको इन दोनों समय को देख करके आप दूरी मान लो। तो 1.5 से और 1 से कटने वाली दूरी में 3 मान लेता हूँ कि माना दोनों स्टेशनों के बीच दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। आप चाहो 6 मान लो, आप 12 मान लो, आप x मान लो। यदि x मानेंगे यहाँ पर तो ये x में इसका भाग देंगे हम। जब दूरी में समय का भाग देंगे चाल आएगी ना इसकी, तो बटे में जाएगी चाल। तो ये सबसे ईजी सिस्टम है इसका कि आपने इसको मान लिया तो अब चाल निकाल सकते हैं ना हम। जब आपको ये पता है कि ये 3 किलोमीटर दूरी को ये 1.5 घंटे में तय करती है, तो 3 में 1.5 का भाग दे दो। जब 3 में 1.5 का भाग दूंगा मैं, तो 2 किलोमीटर पर आवर। इधर से 3 में भाग दूंगा मैं किसका, 1 का, तो 3 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब दोनों गाड़ी चाल आ चुकी है। अब तो ये सवाल नंबर 9 बन चुका है। जब इसकी चाल पता है, इसकी चाल पता है, दोनों की दिशा पता है, विपरीत में आ रहे हैं, दोनों का छूटने का टाइम देखो, ये 5 बजे, ये भी 5 बजे है। जब दोनों का छूटने का समय सेम है और दूरी पता ही आपको, जब सेम टाइम पर छूट रही है, दूरी आपकी पूरी कम आ जाएगी ना। अब इसका मतलब 3 तो दूरी काम करेगी और चाल काम करेंगी 2 और 3। तो लिखिए 5 बजे बाद दोनों गाड़ियों को आपस में मिलने में लगा समय बराबर 3/2+3 बराबर 3/5 घंटे, या 3/5 को 60 से गुणा कर दो, 36 मिनट। मतलब ये कहने का 36 मिनट बाद के अंदर दोनों गाड़ी एक दूसरे को मिल जाएंगी, और 36 मिनट लग रहे हैं उसको 5 बजे बाद में, तो मिलने का समय लिख दो
या 5 36 कर दो। ये है। ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़िए। तो मेन जो कंसेप्ट था इसका, आप चाहो तो नोट डाल दो, नीचे नोट डाल दो। दोनों समयों से कटने वाली, दोनों समयों से विभाजित होने वाली कोई भी दूरी लेकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये है। अब जो अगला सवाल आ रहा है आपका, ये भी आपका इसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें क्या है समझने की बात, ये भी आप समझ लें पहले। ये कह रहा है आपसे कि दो गाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की तरफ छूटती हैं और एक ही समय पर छूटती हैं तथा रास्ते में एक दूसरे से मिलने के पश्चात अपने अपने गंतव्य स्थानों पर क्रमशः 2 घंटे 5 मिनट व 3 घंटे में पहुँच जाती हैं। पहुँचने के स्थान दोनों गाड़ियों के एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका मतलब ए वाली गाड़ी बी पर पहुँचेगी और बी वाली गाड़ी ए पर आएगी। फिर ये कह रहा है कि यदि ए स्टेशन से चलने वाली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है तो बी से चलने वाली गाड़ी की चाल क्या है। तो ऐसा सवाल अगर आता है हमारे लिए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये दो स्टेशन है, ये ए स्टेशन है, बी स्टेशन है। इधर से दो गाड़ी चल रही हैं एक टाइम पर, इसकी चाल B1 है, इसकी चाल B2 है। अब ये रास्ते में कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी इनकी। अब जैसे मान लो रास्ते में यहाँ पर मुलाकात हुई, तो मिलने के बाद ए वाली गाड़ी पहुँचेगी बी पर सपोज करो T1 समय में, और बी वाली आएगी यहाँ पर सपोज करो T2 समय में। तो ऐसी पोजीशन है सवाल की, मतलब मिलने के बाद के टाइम दे रखे हैं आपको। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, चालों का अनुपात होता है B1/B2 बराबर √T2/T1। ये सूत्र है इसका। ये चालों का अनुपात निकाल सकते हैं यदि दोनों समय दे रखे हों। अब इस सवाल में आपको ऐसे दे रखा है कि जो T1 है आपके लिए दे रखा है 2 घंटे और कितने मिनट दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है, और T2 मान दे रखा है इसमें आपके लिए 3 घंटे। B1 का मान दे रखा है आपके लिए कितना, 60 किलोमीटर, ठीक है ना, प्रति घंटा। और B2 आपसे पूछ रहा है, इसको x मान लिया। मतलब सवाल ये है हमारा, इसमें यहाँ पर हम 60 रख देंगे, लेकिन इसको चेंज कर लेते हैं हम। जो आपका T1 है, T1 को चेंज कैसे करें हम, तो ये कह रहा है 2 घंटे 5 मिनट, तो 2 सही 5/60 कर दो इसको। 2 घंटे 5 मिनट है ये, तो पूरे को घंटे में बदल रहा हूँ मैं, तो 2 सही 5/60 कर दिया, या 2 सही 1/12 आ गया, या 25/12 आ गया घंटे। और T2 पता ही है इसमें 3 घंटे, सीधे सूत्र में रख दीजिए आप। सूत्र हमारा यही वाला है। अब यदि B1 की जगह पर क्या रखूँगा मैं, यहाँ पर 60 रखूँगा, B2 जगह x मान लिया आपने। T2 मतलब क्या है, यहाँ पर 3 है, T2 मतलब 3 रख दो यहाँ पर, और ये नीचे 25 कितना है, 12 है, ये रख दिया हमने। 12 को 3 से गुणा करो, ऊपर जाएगा ये, तो ये 60/x 36/25, और सीधा हमारा 6/5
6/5 का मतलब 10 बार कट रहा है, 10 पंजे 50 हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल है आपका। ठीक है ना। मतलब दो गाड़ियाँ थी, दो स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ चली, दोनों रास्ते में कहीं कहीं मिली, मिलने के बाद के टाइम दे रखे हैं आपको। तो ये 6 सवाल बन सकते हैं इस पर। 6 सवाल कैसे? भाई 4 चीज़ तो इसमें आपको दिख रही है, 1 2 3 4। कोई भी आपको 4 सवाल तो ही बन जाते हैं। 3 दे देता है, एक पूछ लेता है। और इसके अलावा इसमें 2 अनुपातों बन जाते हैं। अगर T2 T1 दे दिया तो आप चालों अनुपात पूछ सकते हैं, और T1 T2 नहीं दिया, V1 V2 दे दिया तो समय अनुपात पूछ सकता है। भाई 4 चीज़ें आपके पास में, 4 चीज़ के 4 सवाल और 2 अनुपात बन गए इसमें। ठीक है ना। 6 सवाल आपके इसी सूत्र पर हैं। भाषा बिल्कुल फिक्स है इसकी। 2 स्टेशन होंगे, दोनों स्टेशन में 2 गाड़ी एक ही टाइम पर छूटेंगी और रास्ते में मिलेंगी, मिलने के बाद के टाइम दे रखे होंगे। इस टाइप से ये सवाल आता है आपका। अब इसके बाद में एक सवाल और करते हैं हम। ये क्या सवाल है आपका? ये कह रहा है आपसे कि एक गाड़ी अपनी ही दिशा में दौड़ती है 2 व्यक्तियों को जिनकी चालें 6 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटे हैं को क्रमशः 25 सेकंड और 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ गाड़ी की चाल व गाड़ी की लंबाई क्या क्या है? दोनों चीज़ पूछ रहा है। गाड़ी एक ही है, ये गाड़ी मान ली हमने, और इसकी लंबाई मान ली हमने L मीटर माना, और चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। इधर की साइड में 2 व्यक्ति चल रहे हैं ऐसे, एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड 10 है। इसको 25 सेकंड में पार कर जाता है, इसको 27 सेकंड में पार कर जाता है। ऐसे है। गाड़ी एक व्यक्ति 2। अब ये गाड़ी अगर इधर ही चल रही है तो भाई दोनों की सापेक्ष चाल घटेगी। जब इसकी बात आएगी तो एक्सपोनेंस 6 होगी, और जब इस व्यक्ति की बात आएगी तो एक्सपोनेंस में 10 होगी। मतलब 2 कंडीशन बन गई हमारे पास में। अब ये जब व्यक्ति पार होगा, ये 2 व्यक्ति हैं। अब ये हम जानते हैं जब कोई गाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो गाड़ी की लंबाई दूरी होती है। इसका मतलब यह कि ये पहली कंडीशन को मैं देखता हूँ तो L बराबर हो जाएगा दूरी बराबर सापेक्ष चाल एक्स में 6 इंटू 5/18 और इंटू कितना 25, ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी कंडीशन लीजिए, L बराबर एक्स में 10 इंटू 5/18 इंटू 27। सापेक्ष चाल घटा दी हमने। 5/18 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये आपके किलोमीटर प्रति घंटे में और ये आपका सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड बदल गया, तो ये पक्ष भी मीटर में हो गया और ये पक्ष भी मीटर में हो गया। अब आप गौर कीजिए कि ये भी L का मान है और ये भी L का मान है। जब दोनों ही L के मान है तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, यंजों कहो कि L के मान को यहाँ रख दो सेकंड समीकरण से L का मान फर्स्ट में रखने पर, तो ये बन जाएगा x-10 इंटू 5/18 27 बराबर x-6 इंटू 5/18 इंटू 25। यही है ना। दोनों को बराबर कर दिया आपस में। ये दोनों से कट रहा है, देखो गुणा करिए 27x माइनस 270 25x माइनस में 150। 270 को उधर ले जाओ, 27x माइनस में 25x बराबर 270 माइनस में 150। यंजों को 2x बराबर 120, x बराबर कितना 60 किलोमीटर पर आवर। ये था सवाल। ठीक है ना। चाल तो आ गई इसकी,
अब चाल के बाद में, लेकिन चाल निकालने में काफ़ी टाइम लग गया। अब टाइम तो लगेगा ही भाई, डबल समीकरण हमारे पास हो गई, डबल सवाल बन गया। अभी यदि इस x के मान को मैं इसमें रखता हूँ तो भी लंबाई आ सकती है, और यहाँ भी रखता हूँ तो भी लंबाई आ सकती है, और दोनों से एक ही लंबाई आएगी। कैसे आएगी देखो, इधर रख रहा हूँ मैं, l बराबर हो जाएगा x माइनस का मतलब हो जाएगा 60 माइनस में 6 इंटू 5/18 और इंटू कितना 25, तो ये हो जाएगा 54 5/18 इंटू 25, 18 थी 54, 5 थी 15, 15 5 75 और 37, ये आ गया। लंबाई भी आ गई और चाल भी आ गई, ठीक है ना। लेकिन सवाल थोड़ा सा बढ़ गया है, अब थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन चाल निकालने की वजह से थोड़ा लंबा पड़ गया है, वरना लंबाई तो एक ही से निकाल सकते थे हम, दोनों की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अब देखिए लंबाई अगर एक से निकाल सकते हैं तो चाल को मैं डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ आपको, चाल डायरेक्ट कैसे आती है। उतार लिया, ये तो हुआ पूरा विधि विधान से। लिख दो चाल निकालने का सीधा तरीका, ऊपर लिख दीजिए चाल निकालने का सीधा तरीका। अब देखिए मुझवानी चाल कैसे निकलती है इसमें, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना है 27 है। आप 27 को 10 से गुणा करो ऐसे 270, 25 को 6 से गुणा करो 150, ये 270 ये 150, 270 और 150 का अंतर लीजिए 120, 120 में समय के अंतर से भाग दे दो, समय का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, जब 120 को 2 से भाग देंगे 60 आ गया ना। ये हमेशा आ जाएगा, चाहे दो व्यक्ति अगर अपोजिट भी आते ना, अगर ये व्यक्ति सीधे चल रहे हैं तो भी काम कर रहा है, अगर ये व्यक्ति विपरीत भी आते तो जब विधि विधान से करते हम फिर तो सापेक्ष चाल जुड़ती, लेकिन जब शॉर्ट मेथड से करते तो ऐसे ही करते हम, चाहे व्यक्ति सीधी दिशा से आओ चाहे व्यक्ति सामने से आओ। तो यहाँ पर ये कह रहा है चाल, तो चाल को निकाल सकते हैं हम सीधा 27 गुणा 10 25 गुणा 6 बटे समय का अंतर 27 माइनस में 25 और ये 120 बटे 2 और मतलब कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ध्यान ये रखना होगा इसमें आपको बस कि इन दोनों की शक्ल एक जैसी हो, चाहे सेकंड हो चाहे मिनट हो चाहे घंटे हो, और इन दोनों की शक्ल भी आपकी एक जैसी हो, तो जिस शक्ल में आपकी चाल है उसी इकाई में आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ समय की यूनिट खत्म हो जाती है इसमें। बस ध्यान ही रखना है कि इन दोनों का जो आंकड़ा है, जो दोनों की इकाई है वो सेम हो, बस चाहे सेकंड हो चाहे घंटे हो चाहे मिनट हो, और ये भी आपकी सेम हो, और जिस रूप में आपकी चाल दे रखी है उसी रूप में आंसर, किसी कोई बदलने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपस में गुणा करो, डिफरेंस लो और समय के अंतर से भाग दे दो, ठीक है ना। यही आज का अंतिम सवाल है आपका, और आज जो सवाल किए यही ज़्यादातर आते रहते हैं आपको इसमें से, इसलिए विशेष ध्यान दें इस पर, घर जाकर इनको रिवाइज करें। ओके।